धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी श्री राजकुमार एएसआई गांव नुकेरिया तहसील व जिला फाजिल्का से दिनांक 6 नवंबर 1998 के अपने एक पत्र में कुल मालिक वालिदो जहान पूजनीय मस्ताना जी की अपार रहमत का वर्णन इस प्रकार बयान करता है। बेशक उपरोक्त घटना सन 1958 की है और यह दिलचस्प करिश्मा प्रेमी जी के अपने परिवार से ही संबंधित है। प्रेमी जी लिखते हैं कि मैंने दरबार की मासिक पत्रिका सच्ची शिक्षा के पहले 2 अंकों सितंबर तथा अक्टूबर 1998 में जब कुल मालिक सच्चे सतगुरु जी की रहमत के सत्संगों के अनुभव पढ़े तो मेरे दिल में भी अपने परिवार पर हुई परम पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी की अपार रहमत का जिक्र करने का साहस हुआ। मैंने सोचा मैं भी अपने प्यारे मुर्शिद तथा सच्चा सौदा की पवित्रता, महानता व सच्चाई का गुणगान करूं। वैसे तो कुल मालिक परम पूजनीय सतगुरु परम पिताजी की महिमा का गुणगान करना अति असंभव है। अपने मुर्शिद के अपार गुणों को कागज के चंद टुकड़ों पर बयान किया नहीं जा सकता। जैसे उपरोक्त कथन के बारे में परम संत कबीर साहिब जी तो यहाँ तक फरमाते हैं, सब समुद्र की मसीह करूं लेकिन सब बंदराए, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए। परंतु फिर भी शिष्य को अपने सतगुरु के गुण ही गाने चाहिए। गुरु गुरु गुण गा भावे कट्टे वांगू अरड़ा। इसलिए कुल मालिक वालिदो जहान दाता जी ने हमारे परिवार पर जो अपनी अपार रहमत की है उसी द्वारा ही मैं प्यारे दाता जी का गुणगान करता हूँ। सन 1958 की बात है। बाबा बलवंत दास जी के घर 4 लड़कियां हो गई। लड़का कोई भी नहीं था। लड़का न होने के कारण रिश्तेदार और संबंधी आदि बलवंत दास की दूसरी शादी के बारे में सोचने लगे। इससे माता जेठोबाई बहुत परेशान रहने लगी। जब इस बात का पता जट्टोबाई की माता को चला तो वह बहुत चिंतित हो उठी। बाबा बलवंत दास जो कि माता जट्टोबाई का पति है, वह आरंभ से ही साधु स्वभाव का इंसान है। घर में केवल लड़कियां ही पैदा हुई है या इतनी ज्यादा जमीन जायदाद का वारिस कौन बनेगा, वह ऐसी बातों से निश्चिंत था। परंतु रिश्तेदार आदि उसकी दूसरी शादी के बारे में भागा दौड़ी कर रहे थे। इधर माता जट्टोबाई की माता जीवाबाई भी बेचारी यही चाहती थी कि मेरी लड़की के यहाँ अगर एक लड़का पैदा हो जाए तो उसका घर आबाद हो जाएगा। इसलिए उसने भी बहुत भागा दौड़ी की। कई चेलों में वेशधारी साधुओं की चौकियां भी बढ़ती रही और धागे ताबीज आदि लाकर अपनी लड़की को देती रही, परंतु सब बेअसर, कोई फायदा नहीं हुआ। इससे माँ बेटी की चिंता और बढ़ गई कि अब मेरी बेटी का घर उजड़ जाएगा। वह अपनी छोटी छोटी 4 लड़कियों को लेकर कहाँ पर रुलेगी। एक दिन बड़ी माता जीवाबाई अपनी बहन को मिलने के लिए सुचान कोटली जिला सरसा में आ गई। सुचान कोटली सरसा से केवल 12 किलोमीटर की दूरी पर हिसार दिल्ली रोड पर स्थित है। माता जीवाबाई की चिंता का जब उसकी बहन को पता चला तो वह अपनी बहन को लेकर सच्चा सौदा दरबार में आ गई। अपनी बहन के यह बताने पर कि सच्चा सौदा में परम पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज रहते हैं जो कि पूर्ण फकीर है। इस प्रकार माता जीवाबाई अपने मन में अपनी लड़की के लिए पुत्र की कामना लिए यह अरदास करते हुए दरबार में आ गई कि सच्चे पातशाह जी, आप पूर्ण रब्बी रूहानी फकीर है, मेरी लड़की पर अपनी कृपा करें, एक लड़का बख्शकर उसे बर्बाद होने से बचा ले। परम पूजनीय साईं जी डेरे के प्रांगण में मुड्डे पर विराजमान थे। उस समय 20-25 सत्संगी प्रेमी पूज्य बाबा जी की पावन हजूरी में बैठे थे। यहाँ पहुंचकर वे दोनों बहनें चुपचाप संगत के पीछे आकर बैठ गई। कुछ देर के बाद परम पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने पवित्र मुख से वचन फरमाया, यहाँ पर जो फाजिल्का की तरफ से एक बीबी आई है वह आगे आ जाए। यह वचन सुनकर माता जीवाबाई के शरीर में एक अद्भुत सी झुनझुनी हुई। वह हैरान थी कि अभी तो हमने अपने दिल की बात किसी के आगे प्रगट भी नहीं की। पूजनीय बाबा जी तो सचमुच ही अंतर्यामी खुद खुदा है। उसे यहाँ पर बहुत आशा प्रतीत हुई और बहुत हौसला हुआ। माता जीवा उठकर पूज्य बाबा जी के मुड्डे के पास जाकर बैठ गई और अपने अंदर की सारी सच्ची सच्ची बात बयान कर दी कि मेरी एक ही बेटी है, मेरे 2 लड़के हुए थे जो जवान अवस्था में शरीर छोड़ गए। अब मेरी लड़की के 4 लड़कियां हैं।
लड़का कोई नहीं है। मेरी बेटी के ससुराल वाले मेरे जुआई का दूसरा विवाह करने की सोच रहे हैं। मेरा जुआई मालिक को मानने वाला साधु स्वभाव का है लड़का है, परंतु रिश्तेदार टिकने नहीं देते कि इतनी बड़ी जमीन जायदाद का कोई वारिस नहीं है। इसलिए बाबा जी हमारे पर कृपा करो। इस पर परम दयालु मेहरबान सर्वसमर्थ दाताजी ने अपने पास रखी एक टोकरी में से एक केला तथा एक सेब उठाया और माता जीवाबाई की झोली में डालते हुए वचन फरमाया, जा बेटा, ये फल अपनी लड़की को जाकर खिला देना, मालिक सतगुर मेहर करेगा। इलाही प्रसाद प्राप्त कर माता जीवाबाई उसी वक्त उठ खड़ी हुई और अपनी बहन को वही बैठा छोड़कर सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच गई। माता जीवाबाई ने वह प्रसाद अपनी चुन्नी में अच्छी प्रकार संभाल कर बांध लिया। वह गाड़ी में सवार होकर अपनी लड़की के पास नुकेरिया पहुंच गई और वहां तक पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने वह दोनों फल उसी वक्त अपनी लड़की को खुद पास बैठाकर खिला दिए। कुल मालिक की रहमत हुई। करीब 1.5 वर्ष के बाद माता जट्टोबाई के घर पहला जो लड़का पैदा हुआ वह बड़ा होकर गांव का सरपंच बना। उसका नाम अशोक कुमार है। दूसरा लड़का जो पैदा हुआ वह राजकुमार पंजाब पुलिस में ASI है। कुल मालिक वालिदो जहान महान पर उपकारी दाताजी की रहमत से माता जट्टोबाई का घर खुशियां व आनंद से भर गया। उसके पतझड़ रूपी जीवन में पूज्य साईं जी की अपार दया मेहर से फिर से बसंत बाहर आ गई। सर्वसमर्थ सतगुरु पूज्य दाताजी की ऐसी कृपा हुई कि सारा परिवार कुल मालिक परम पिताजी का तथा इस पावन दरबार का सच्चा व पक्का श्रद्धालु है। प्रेमी राजकुमार लिखता है कि बेशक माता जीवाबाई और माता जट्टोबाई अब इस दुनिया में नहीं है, परंतु उसका सारा परिवार, बेटे बेटियां, जुआई, बहुएं, पुत्र पौत्र, नाती आदि अब सतगुरु दाताजी की कृपा से सच्चा सौदा दरबार के सत्संगी प्रेमी हैं। लगभग सभी सदस्य प्रत्येक सत्संग पर अपने प्यारे मुर्शिद परम पूजनीय हजूर पिताजी की हजूरी में हाजिरी लगवाते हैं। उपरोक्त घटना बिल्कुल सच्ची है। रहमत के दाता अपने प्यारे मुर्शिद व इस दरबार की बड़ाई जितनी भी की जाए उतनी ही कम है। अपने मुर्शिद की सच्ची उपमा के ये जो 2 अक्षर मैंने बयान किए हैं यह तो बहुत कम है। सचमुच ही मुर्शिद सतगुरु कुल मालिक की बड़ाई में मेरे जैसा अल्प बुद्धि बंदा कर ही नहीं सकता। मैं अपने मुर्शिद के ऐसे महान उपकारों के लिए अत्यंत आभारी हूँ। बदला चुकाए दाता कैसे प्यार का, पतझड़ को बनाया मौसम बहार का। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कम आश कांदा की है दर गुरु वाला ना छड़े, राह छड़ के कुराहे पेना खावना है ठुड्डे। फड़ सबर सिदक दा कासा ते अलख जगा के बैजा, दर दर्दे मंगने नालों एक दर्दा होके बैजा। तेरा ऐसा सतगुरु दाता जो मर्जी है सो ले जा। एक बार एक शिष्य ने किसी दूसरे शिष्य से पूछा कि मुर्शिद पर कितना विश्वास होना चाहिए। उस दूसरे शिष्य ने कहा कि ऐसे प्रश्न किए नहीं जाते, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं होते। अब मैं तुम्हें किस प्रकार और कैसे बताऊं कि कितना विश्वास होना चाहिए, क्योंकि स्मृति स्थान को माप कर बताया जा सकता है, लेकिन जो अस्मृति हो उसके विषय में विश्वास की गिनती मिनती कोई अर्थ नहीं रखती। वे बातें कर ही रहे थे कि एक साधारण व्यक्ति उनके पास आकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने उस दूसरे शिष्य को कोई बात सुनाते हुए कहा, भाई जी, आपके गुरुजी कल एक गांव में से गुजरे थे। मैं भी वहां किसी काम के लिए गया हुआ था। उस गांव में प्रांत से ही एक बच्चा मरा हुआ पड़ा था। उसकी माता उसके पास बैठी विलाप कर रही थी। उसकी आवाज में बड़ा रुदन था। उस अबला को किसी ने कहा कि इस गांव में पूरन फकीर आ रहे हैं, उनके आगे ममता की गुहार करना। फकीरों का हृदय अत्यंत कोमल होता है, वह तुझ पर रहमत अवश्य करेंगे। जब आपके सतगुरु उस मृतक बच्चे को जीवित करने के लिए अर्ज की,
गुरु का हृदय पिघल गया और उन्होंने बच्चे की ओर देखकर आशीर्वाद दिया और कमाल हो गया कि उसका बच्चा जीवित हो गया। बच्चे को उठता हुआ देखकर माता अत्यंत प्रसन्न हुई और गुरुजी महाराज को दुआएं देने लगी। मैंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा है, मैं हैरान ही रह गया। इतना सुनते ही उस दूसरे शिष्य ने कहा, छोड़िए जी, कोई और बात सुनाओ। इतना सुनते ही पहला शिष्य दूसरे शिष्य पर नाराज हुआ और कहने लगा कि तुम क्या अपने सतगुरु के चमत्कार को सुनना नहीं चाहते, अथवा तुम्हें विश्वास ही नहीं आया। वह तीसरा व्यक्ति भी हैरानी से बोला कि तुम कमाल के शिष्य हो, तुम्हें तुम्हारे सतगुरु के कमाल की बात सुनाई, तुमने इस विषय में यह क्या कहा। इतना सुनकर वह दूसरा शिष्य थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर गंभीर हो गया और कहने लगा कि मैंने यह इसलिए कहा था कि छोड़िए जी, कोई बात और सुनाए, क्योंकि यह तो मुझे भली भांति ज्ञात है कि मेरे मुर्शिद खुदा के लिए ऐसा कर देना कोई विशेष बात नहीं। मैं अपने सतगुरु को रब से कहीं आगे मानता हूँ और रब के प्रति लोगों का ख्याल है कि वह पल में सृष्टि की रचना करके उसे नष्ट करने की शक्ति भी रखता है, परंतु मेरा मुर्शिद तो रब से कहीं आगे है, अर्थात उससे अधिक शक्तिशाली है। यदि प्रभु सृष्टि की रचना पल में करके उसे नष्ट करने की शक्ति रखता है, तो मेरे मुर्शिद के लिए आपकी सुनाई बात कोई विशेष अर्थ नहीं रखती। वह क्या नहीं कर सकते। यदि तुम कह देते कि अमुक स्थान पर सारा नगर नष्ट हो गया है और तुम्हारे सतगुरु ने उस नगर पर अपनी एक दृष्टि डाली तो वह सारा नगर जीवित हो गया, तो मुझे फिर भी हैरानी नहीं होनी थी। मैंने फिर भी यही बात कहनी थी कि मेरे सतगुरु के लिए ऐसी बातें बिल्कुल साधारण है। कोई और बात सुनाइए। यह बात आपके लिए आश्चर्यजनक हो सकती है, मेरे लिए नहीं। मैं ऐसी बातों को सुनने का आशिक नहीं, मैं तो आशिक हूँ केवल और केवल अपने प्राण आधार सतगुरु यार का और उनकी हर अदा का, उनके मीठे वचनों का। मेरा मुर्शिद वचनों के द्वारा मुझे चाहे झिड़के अथवा गालियां ही क्यों न दे, मैं वे सुनकर भी मस्त हो जाऊंगा। उनकी साधारण बातें मेरे लिए इलाही पैगाम से ऊपर की बातें हैं। उनका दर्शन ही मेरा सिमरन है। किसी ने उचित ही कहा है, मुझको फुर्सत नहीं मिलती है यादों से तेरी, जाने किस चीज को यह लोग खुदा कहते हैं। इतना सुनते ही उस तीसरे इंसान को कोई बात समझ नहीं आई, किंतु पहले शिष्य को पहले किए विश्वास संबंधी प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल गया था। उसकी आंखें खड़ी की खड़ी रह गई और मुख से केवल इतना ही निकला, इतना विश्वास पाठक वृंद सच्चा पूर्ण सतगुरु समस्त शिष्यों पर एक जैसी दया मेहर बरसाता है, सबको दृढ़ विश्वास करने के अवसर एहसास करवाता है। अब आगे तो शिष्य का कर्तव्य है कि वह मिले अवसर और करवाए गए अनुभवों को किस प्रकार प्रयोग करता है। उन अनुभवों को का क्या परिणाम निकलता है अपने सतगुरु के प्रति। परिणामों को आधार मानकर अपने सतगुरु के प्रति विश्वास ही सतगुरु एवं शिष्य के मध्य एक पुल का कार्य करता है। स्मरण रहे, तनिक सा संदेह भी भविष्य में विश्वास में एक बहुत बड़ी दरार उत्पन्न करने का कारण बन सकता है। सतगुरु की हस्ती को अनावश्यक एवं सीमा से अधिक महत्व न देना। इस स्थिति में आकर कोई भी शिष्य अपने पैरों पर समय कुल्हाड़ी मार लेता है, अर्थात समय मुर्शिद से बेमुख होने के विषय में सोचने लगता है अथवा हो जाता है। इसके पश्चात दो जग के दृश्य आने आरंभ हो जाते हैं। सतगुरु पर किया गया पूर्ण विश्वास सब प्रकार की बंदगी से ऊपर है, क्योंकि बंदगी करते समय परिश्रम द्वारा नाम जप कर सतगुरु में से प्रभु के दर्शन हो जाने पर जो आनंद की अनुभूति होती है वर्णन से परे है। जबकि सीधा ही सतगुरु को खुदा मानकर विश्वास कर लेना और इस विश्वास को स्थायी रूप दे देना इससे अधिक आनंददायक है। किंतु जिस विश्वास की यहाँ बात की जा रही है उसका आ जाना कोई
साधारण बात नहीं। कह देना सरल है, पर करना और मान लेना सरल बात नहीं। कठिन बात से भावार्थ है कि कोई अन्य व्यक्ति शायद कोई विघ्न न डाले, जितना शिष्य का मन क्यों किंतु खड़ो कर देता है। यदि शिष्य को कड़कती धूप एवं तीव्र गर्मी की ऋतु में यह कहे कि देख भाई कितनी सुंदर चांदनी रात है और चारे तारे चमक रहे हैं और कितना शीतल मौसम है, शिष्य के विश्वास का यहाँ से पता चलता है कि वह क्या कहता है और क्या सोचता है। शिष्य का विश्वास इतना हो कि वह कहे कि हाँ हजूर, बहुत गहरी और ठंडी रात है, वास्तव में ही तारे चमक रहे हैं, मेरी आंखों में कोई न्यूनता हो सकती है। कह देना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि शिष्य को अपने अंतःकरण में इसे स्थायी कर लेना चाहिए कि वास्तव में ही गहरी रात है और शीतलता का अनुभव हो रहा है। चाहे धूप से तात्पर्य यह है कि कहने के स्थान अपने आंतरिक विचार भी सतगुरु के वचनों के अनुकूल ढाल लेने अनिवार्य हैं। फिर ही दृढ़ विश्वास का कुछ सीमा तक बन जाना माना जा सकता है। दृढ़ एवं पूर्ण विश्वास ही अपने सतगुरु मालिक से स्थायी रूप से जुड़े रहने का एकमात्र साधन है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, रूहानियत के मार्ग में चमत्कार तो आप सभी को हम सुनाते हैं। बड़े से बड़े रूहानी चमत्कार पड़े हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि ग्रंथ भरे हुए पड़े हैं रूहानी चमत्कारों से। तो आज हम आप सभी के लिए एक और रूहानी चमत्कार लेकर आए हैं। तो सभी साध संगत जी से हाथ जोड़कर विनती है कि जिस तरह से आप दुनियादारी की कुछ भी चीज़ अगर देखते हैं तो पूरा ध्यानपूर्वक देखते हैं, लेकिन रूहानियत के मार्ग में अगर हम कोई वीडियो देखते हैं तो मन हमें बरमाता रहता है, भटकाता रहता है। जिस तरह से हमें पूरी खुशी महसूस नहीं हो पाती, हम पूरी खुशियाँ नहीं लूट पाते। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आपने ये रूहानी करिश्मा पूरा सुनना है। बहुत ही ज़बरदस्त रूहानी से भरा हुआ ये रूहानी करिश्मा है। तो सभी साध संगत जी ने 8-10 मिनट निकाल कर ये रूहानी करिश्मा सुनना है जी, और साथ साथ सुमिरन करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत ब्रह्मचारी सेवादार लेख राम की घटना को साध संगत की हजूरी में इस प्रकार बयान करता है। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने परम पिताजी को फरवरी 1960 को बैंड बाजों के साथ सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष रूप में अपना उत्तराधिकारी बना दिया। 18 अप्रैल 1960 को बेपरवाह मस्ताना जी ज्योति ज्योत समा गए। उसके बाद परम पिताजी ने बाहर झुंबा आदि कई गांवों में सत्संग करने शुरू कर दिए। परम पिताजी ने अभी नाम देना शुरू नहीं किया था, केवल सत्संग ही किया करते थे। 18 अप्रैल 1963 से परम पिताजी ने सत्संग में नाम दान देना शुरू किया। उस दिन पहली बार प्रेमी करम सिंह, जुब्बा, चानन सिंह, मलकपुरा आदि काफी जीवों ने नामदान की प्राप्ति की। इससे अगले हफ्ते ही वालिदो जहान परम पिताजी ने हमारे गांव मलकपुरा हरियाणा का सत्संग मंजूर कर दिया। यहीं से ही कुल मालिक परम पिताजी ने गांवों के सत्संगों में भी नामदान देना आरंभ कर दिया था। मलकपुरा गांव के सत्संग का ही यह वृत्तांत जिक्र है। शहंशाहों के शहंशाह परम पिताजी ने मेरी सच्ची तड़प को देखते हुए बिन मांगे ही हमारे गांव का सत्संग मंजूर कर दिया। ऐसे हुआ कि 18 अप्रैल 1963 के भंडारे से 15 दिन पहले मैं, चानन सिंह व 3 और प्रेमी रात के 9 बजे घर से बाहर गली में खड़े थे। हमने सलाह की कि हम अपने गांव में परम पिताजी का सत्संग करवाएंगे और सेवा में बराबर का हिस्सा डालेंगे। सबसे पहले अपने गांव में केवल मैंने ही नाम ले रखा था। मेरे प्रार्थना करने पर कि हमारे गांव पर भी अपनी मेहर करो जी। इस पर परम पिताजी ने यह वचन फरमाए, बेटा तू अपने गांव में नाम चर्चा लगाया कर, इतने प्रेमी हो जाएंगे कि गिनती नहीं हो सकेगी।
उसी दिन मैंने अपने गांव वालों को जाकर बताया कि परम पिताजी 7वें दिन डेरा सच्चा सौदा मौज मस्तपुरा धाम जलाल आना आ रहे हैं। हम सभी वहां कुल मालिक के पवित्र चरण कमलों में हाजिर होकर सत्संग के लिए प्रार्थना करने लगे। अगले हफ्ते परम पिताजी ने जब श्री जलालाना साहिब में अपने पवित्र चरण कमल टिकाए तो मैंने उन 5 प्रेमियों को वहां चलने के लिए कहा। उनमें से एक भी प्रेमी मेरे साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। यह देखकर मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुंची। मैंने मालिक का नारा लगाया और उदास मन से अकेला ही श्री जलालाना साहिब चला गया। मेरे दरबार में पहुंचने से पहले ही परम पिताजी अंदर तेरावास में जा चुके थे। मुझे इस बात का बड़ा धक्का लगा और मैं अपने आप को कहने लगा कि मैं बदनसीब हूँ, इसलिए तो गांव का कोई जीव तेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुआ और शायद इसी कारण से शहंशाह परम पिताजी भी तेरे गांव नहीं जाते। ऐसा कहकर मैं रो पड़ा। मेरे दिल में मालिक के प्रति वैराग्य पैदा हो गया और मैं पास ही एक ईख के खेत में जाकर मुंह ढककर फूट फूट कर रोने लगा। उधर मंडी डबवाली के कुछ प्रेमियों ने इकट्ठे होकर वालिदो जहान परम पिताजी से हाथ जोड़कर सत्संग के लिए विनती की। 18 अप्रैल के सत्संग के बाद अगले हफ्ते का सत्संग उन्हें दे दिया जाए। इस पर अंतर्यामी शहंशाह जी ने फरमाया, अगले हफ्ते का सत्संग तो लेखराम के गांव मलकपुरा का मंजूर हो चुका है। उन्होंने कहा कि मलकपुरा गांव का कोई भी प्रेमी यहाँ हाजिर तो हुआ नहीं और न ही किसी ने सत्संग की मांग की है। इस पर कुल मालिक दयालु पिताजी ने फरमाया, लेखराम तो हमें एक पल भी इधर उधर नहीं होने देता। 7 दिन पहले रात को 9 बजे 5 प्रेमी आए और वह 5 मिनटों में ही सत्संग मंजूर करवा कर चले गए। बेशक जाकर देख लो, वह फला ईंख के खेत में पूर्व दिशा की ओर मुँह किए बैठा रो रहा है। उनमें से एक प्रेमी मुझे देखने के लिए उसी जगह पर दबे पांव मेरे पीछे जाकर खड़ा हो गया। वह प्रेमी मेरी पिछली ओर खड़ा होकर सब कुछ देखता रहा। पैरों की आहट सुनकर मैं अपना चेहरा पहुंचकर खड़ा हो गया। वह प्रेमी मुझे कहने लगा, लेखराम तू उनकी चीज़ ले आया है। मैंने कहा कि जब से मैंने बेपरवाह मस्ताना जी से नामदान लिया है तब से आज तक मैंने रास्ते की पेरी के बेर भी नहीं तोड़े, जो कि सबकी सांझी होती है। डब वाले का प्रेमी यह बार बार कह रहा था कि लेकर ही तू आया है, तो मैंने कहा कि अगर मैं ले भी आया हूँ तो मैं उसका दुगना मोल दूंगा। डब वाली का प्रेमी कहने लगा कि वह तो बहुत ही मूल्यवान वस्तु है, उसका तो कोई मोल दे ही नहीं सकता। आखिर उसने यह स्पष्ट कर दिया कि तू उनका सत्संग ले आया है। मैं यह सुनकर बहुत हैरान हुआ कि मैं तो हजूर महाराज जी के पास अर्ज ही नहीं कर सका। यह प्रेमी तो शायद वैसे ही कह रहा है कि परम पिताजी ने मलकपुरा का सत्संग मंजूर कर दिया है। प्रेमी ने मुझसे कहा कि शहंशाह परम पिताजी ने उन्हें बताया है कि मलकपुरा के 5 प्रेमी 7 दिन पहले रात को 9 बजे दरबार में आए थे और 5 मिनटों में ही सत्संग मंजूर करवाकर चले गए। क्या तुम वहां नहीं गए, इसलिए वह तुझे यहाँ देखने आया है। यह सुनकर मुझको 1 हफ्ता पहले वाली बात याद आ गई और मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि मालिक तो हमेशा ही जीव के अंग संग रहता है, वह 1 मिनट के लिए भी उससे दूर नहीं होता। इतना सुनते ही मैं खुशी में झूमकर नाचने लगा। मैंने मालिक का लाख लाख धन्यवाद किया और अंदर दरबार में चला गया। मेरा विचार था कि वह शहंशाह जी दयाल के चरणों में हाजिर होकर सत्संग के लिए अर्ज करेगा, परंतु अंतर्यामी परम पिताजी ने सत्संग में पहुंचकर स्टेज पर विराजमान होते ही अपने पवित्र मुखारबिंद से मलकपुरा का सत्संग बोल दिया। अगले दिन सोमवार जब मैं परम पिताजी से मिलने के लिए गया तो परम पिताजी ने प्रेमी हजारा लाल को हुक्म फरमाया, लेखराम को 1 किलो बूंदी दे दो और वह इसे अपनी चादर में बांध ले। इसके बाद उसके हिस्से का प्रसाद अलग से दे दो।
मैंने परम पिताजी के पास अर्ज की, शहनशाह जी मैं ये प्रसाद किस किस को जाकर दूं? तो शहनशाह परम पिताजी ने फरमाया, गांव के जो भी जीव तुझे मिले उन्हें दे देना, वह सारे ही प्रेमी बन जाएंगे। कुल मालिक जी दयाल ने अपने पहले वचनों पर फिर से पक्की मोहर लगा दी। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं इस खुशी में थोड़े समय में ही अपने गांव पहुंच गया। सबसे पहले मुझे प्रेमी चानन सिंह का लड़का खेत में हल चलाता हुआ मिला। मैंने पहले चानन सिंह के लड़के को प्रसाद दिया। प्रसाद खाते ही वह खुशी में नाचने लगा और कहने लगा कि शहनशाह परम पिताजी को अपने गांव बुलाकर सत्संग करवाओ। मैंने बताया कि कुल मालिक परम पिताजी ने स्वयं ही दया मेहर करके अपने गांव का सत्संग मंजूर कर दिया है। मैंने वह प्रसाद 30-40 जीवों को दिया। सतगुरु के प्रसाद में इतनी रहमत थी कि जिसने भी खाया वह मस्त होकर खुशी में नाचने लग जाता। मेरे पास जो थोड़ा सा प्रसाद बचा वह मैंने घर जाकर अपने परिवार को दिया। तो प्रसाद खाकर मेरी पत्नी भी खुशी से झूम उठी और कहने लगी, बूंदी ही बूंदी खावता फिरे, बाबे ने अपने घरे लियाओ। बाप तू बूंदी ही बूंदी खाता फिरता है, शहनशाह परम पिताजी का सत्संग क्यों नहीं मंजूर करवा लेता? सत्संग की खबर तो सारे गांव में ही फैल चुकी थी, परंतु मेरी पत्नी को अभी पता नहीं चला था। शहनशाहों के शहनशाह वालिदो जहान परम पिताजी के वचनों अनुसार दिया हुआ प्रसाद जिन 30-40 जीवों ने ग्रहण किया था, वह सभी 18 अप्रैल के भंडारे पर नामदान की प्राप्ति के करके प्रेमी बन गए। प्रेमी चानन सिंह व मलकपुरा के 1-2 प्रेमी मुझे कहने लगे कि एक सप्ताह के अंदर तो कोई खास तैयारी नहीं हो सकेगी, इसलिए परम पिताजी के पास जाकर प्रार्थना करके 15 दिन का समय ले आए। उनके कहने के अनुसार जब मैं अंतर्यामी कुल मालिक परम पिताजी के पास गया तो परम पिताजी ने फरमाया, भाई तुम्हारे गांव का तो सत्संग मंजूर हो ही गया है, तुम्हारा गांव भी जानते हैं और रास्ता भी, हम तो स्वयं ही आ जाएंगे, तुम जाकर तैयारियां करो। उपरोक्त वचन सुनते ही मैं अपनी बात किए बिना ही तेरावास से नीचे उतर आया। दूसरी दफा मैं फिर वही अर्जी लेकर ऊपर तेरावास पर गया तो परम पिताजी ने यह वचन फरमाए, यह सत्संग तो तुम्हें बिन मांगे ही मिला है, ना ही तुमने मांगा और न ही हमने दिया है। यह तो बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने दूर दरगाह से मंजूर किया है, इसमें तो एक दिन का भी हेर फेर नहीं हो सकता। बोलियो, मालिक ने तो अपनी तैयारी आप ही करनी है, उसका फिक्र न करो। 15वें दिन तुम्हारे घर भला कौन आएगा? उस दिन तो तुम्हारे घर की दीवारें की भी खुशी गुम हो जाएगी। यह वचन सुनते ही मैं सहम सा गया और सोचने लगा कि लाजमी कोई न कोई घटना घटेगी। इस पर परम पिताजी ने मुझे धैर्य बंधाया व ठंडा पानी पिलाकर प्रसाद भी दिया। शहनशाह जी ने फरमाया, भाई यह रीति जो दूर से ही चली आ रही है, सबको एक न एक दिन अवश्य यहाँ से जाना है, कोई अनहोनी बात नहीं, इसलिए कुछ धैर्य से काम लो। मेरे अंदरूनी विचार अनुसार ही परम पिताजी ने फरमाया, तुम्हारा जो तिकोना मकान है उसमें हमारे ठहरने का इंतजाम करना। दरअसल मेरा भी पूरा इरादा परम पिताजी को इसी कमरे में ठहराने का था, इसलिए ही परम पिताजी ने उस आज्ञा लेना चाहता था। परम पिताजी ने जब सब कुछ समझा बुझाकर पूरी तसल्ली करवाकर मुझे कहा कि तू जाकर अपनी तैयारी कर। सत्संग का जो निश्चित दिन था वह आ ही गया। प्रेमी चानन सिंह के नोहरे में खुली जगह होने से वही इंतजाम कर लिया गया, परंतु उसमें तो गुब्बारे बिटोड़े खड़े थे। प्रेमी चानन सिंह का विचार तो था कि उपले गोसे बाहर निकाल दे, परंतु मैंने उसे सुझाव दिया कि अगर उपले बाहर निकाल दिए गए तो माता बहनें बहुत ख्याल करेगी, क्योंकि यदि उनका 1000 रुपये का नुकसान हो जाए तो उन्हें कोई अफसोस नहीं होता, परंतु उनके उपले खराब हो जाए तो वह सहन नहीं कर सकती। मेरे सुझाव मुताबिक उन सभी गुहारों पर सफेदी करवा दी गई तथा उस सारी जगह में इस तरीके से झंडियाँ लगाई गई कि सत्संग पंडाल खूब सुंदर लगने लगा। इसी तरह सारे गाँव को भी झंडियों व कली के निशान लगाकर पूरी तरह सजाया गया।
गांव वाले प्रेमियों को बहुत ज़्यादा फिक्र था कि 5-6 दिन में यह सारा इंतजाम कैसे होगा। कुल मालिक की अपार कृपा से सारा इंतजाम हर प्रकार से बहुत ही अच्छा हुआ। गांव वालों ने इतना उत्साह व प्रेम दिखाया कि लंगर के साथ पानी की जगह दूध ही पिलाया। इस पर साध संगत बहुत ही खुश हुई। जब साध संगत खुश हो जाए तो मालिक अपने आप ही खुश हो जाता है। जब रात का सत्संग हुआ तो शहंशाह वाली दो जहान परम पिताजी ने मस्ती का ऐसा दौर चलाया, ऐसी रूहानी मस्ती छोड़ी कि मैं ना छूटा। इस दौरान कुल मालिक परम पिताजी ने अपने पवित्र मुखारबिंद से यह वचन फरमाए, वाह वही वाह बल्ले तारिया मुल्कपुरा सारा, इन्ना दे वड वडेरे भी तारे। वाह बई वाह बल्ले तारिया मलकपुरा सारा, इन्ना दे वड वडेरे भी तारे, इन्ना दे कुत्ते बिल्ले भी तारे। मलकपुरा वालों ने आज प्रेम का अनोखा प्रमाण दिया है। आज तक किसी समय में भी गुहारे कली नहीं हुए, परंतु मलकपुरा वालों ने दवन्नी की कली, चवन्नी की झाड़ियाँ और पानी की जगह संगत को दूध पिलाकर हमें खुश कर दिया है। भाई यह बिटोड़े ग्रंथों में लिखे जाएंगे। बस फिर क्या था। इतने वचन सुनकर सत्संग में बैठी सारी संगत खुशी एवं पूरी मस्ती से नाच उठी। पहल परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज एक ही नगर में 3-3 सत्संग किया करते थे। रात के पहले सत्संग के बाद मैं परम पिताजी के लिए भोजन में परोंठे बनाकर लाया। सतगुरु दातार जी ने फरमाया, भाई परोंठे हमारे किस काम के? परोंठे तो वो खाए जिन्होंने खेत में कस्सी का काम करना है। शहंशाह जी ने एक मिस्सी रोटी पक्के कचरों चिबड़ों की चटनी के साथ खाई और पानी का गिलास पीकर फरमाया, भाई फकीरों की तो इतनी ही खुराक होती है, यही उनका भोजन है। मेरी पत्नी के मन में बड़ी इच्छा थी कि जब पूज्य परम पिताजी हमारे घर आएंगे तो वह उन्हें दही के साथ बाजरे की खिचड़ी बनाकर खिलाएंगी। उसका यह बहुत ही तड़प थी। कुल मालिक अंतर्यामी दाता जी ने तो हर जीव की अंतरहत्या की पुकार को सुनते हुए पूरी करते हैं। दयालु शहंशाह जी ने मुझे सुबह दही के साथ खिचड़ी खाने की इच्छा प्रकट करते हुए फरमाया, भाई अपनी भैंस के दूध की दही जमा देना तथा बीवी को कह देना कि वह बाजरे को कूटकर खिचड़ी पका ले। हमने बहुत दिनों से खिचड़ी ही नहीं खाई, सुबह खिचड़ी खाएंगे। रात के करीब 12 बजे थे जब मेरी पत्नी को पता चला कि परम पिताजी सुबह खिचड़ी खाएंगे तो उसे पूरा चाव चढ़ गया। वह उसी समय बाजरे को कूटकर खिचड़ी तैयार करने लगी और साथ में खुशी से झूम कर गाने लगी, मेरे गुरुजी खिचड़ी खाएंगे और मेरे दिल की आशा पूरी करेंगे। इस प्रकार मेहरबान सतगुरु जी ने मेरी पत्नी की इच्छा व तड़प को पूरा किया। सच्चे पातशाह जी ने अपने पवित्र कर कमलों से सारे परिवार को उसी खिचड़ी का प्रसाद देकर धन्य किया। रविवार का रात का सत्संग था और उसी रात को नामदान भी मिलना था। बूंदी का जो प्रसाद शहंशाह जी ने मुझे गांव वालों के लिए दिया था और साथ में यह वचन भी फरमाए थे, जो भी मिले सभी को दे देना, वे सारे ही प्रेमी हो जाएंगे। उस समय एक लड़की ने भी वह प्रसाद खाया था। वह लड़की अपनी माँ बाप को हर रोज कहा करती थी कि वह नामदान जरूर लेगी, परंतु उसके माँ बाप तो उसके विरुद्ध थे। उस दिन परम पिताजी ने अनमोल नाम की दात प्रदान करनी थी। रोटी पानी से फारिग होकर लड़की के माता पिता ने उसे डांटते हुए घर रहने का हुक्म दिया। इतना ही नहीं बल्कि उसके पिता ने बाहर का दरवाजा बंद करके ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली व उसकी माता ने भी उसके कमरे में बंद करके ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। सत्संग शुरू हो गया था। शब्द वाणी व परम पिताजी के पवित्र मुखारबिंद के वचन उसे स्पीकरों की आवाज के जरिए सुनाई दे रहे थे। लड़की को मालिक से मिलने की सच्ची तड़प थी, परंतु वह तो बेबस थी। सत्संग की समाप्ति के बाद फिर स्टेज पर नामदान के लिए बोला गया। यह सुनकर वह तड़प उठी और उसका दिल कह रहा था कि मकान की छत फाड़कर वह बाहर निकल जाए, परंतु वह नन्ही सी जान
जालिमों ने अपने काबू में कर रखी थी, लेकिन मालिक के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं। उसकी सच्ची तड़प को देखते हुए परम पिताजी ने अंदर से उसे हौसला दिया। उसकी माँ गहरी नींद में सो रही थी। लड़की अपने चारपाई से उठी और उसने अपनी माँ की जेब से अंदर के ताले की चाबी निकाली। वह ताला खोलकर बाहर निकली। बाहर निकलते ही उसने दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया। बाहर आंगन का दरवाज़ा वह खोल न सकी, क्योंकि उस ताले की चाबी उसके पिताजी के पास थी। उस समय भी वह सो रहा था। लड़की ने आंगन से चारपाई उठाकर दीवार के पास थी। उस समय वह लड़की ने आंगन से चारपाई उठाकर दीवार के साथ लगाई और दीवार पर चढ़ गई। ठीक उसी समय बाहर गली में से हम गुजर रहे थे। उसने धीरे से आवाज़ लगाई और हमारा सहारा लेकर नीचे उतर गए। उस बात का प्रेमियों को क्या पता था कि लड़की के माँ बाप अपनी कुंवारी कन्या को सत्संग में नहीं जाने देते। परम पिताजी की अपार दया मेहर से लड़की ने मौके पर जाकर नाम के दान की प्राप्ति की और उसी तरह वापस आकर अपनी चारपाई पर सो गई। मालिक ने उसके माँ बाप को इतनी गहरी नींद में सुला दिया कि उन्हें अपनी लड़की की न जाने का पता चला और न ही आने का। सुबह लड़की ने उन्हें बता भी दिया कि वह नामदान ले आई है। जिस रूह को मालिक ने नामदान की बख्शिश करनी होती है, चाहे वह कितने ही बंधनों में वह पैरों के अधीन कैद हो, अपनी मेहर से किसी न किसी ढंग से सत्संग में बुलाकर उसे नामदान बख्श ही देते हैं, जैसा कि उपरोक्त साखी स्पष्ट है। सत्संग का सारा प्रोग्राम परम पिताजी की अपार कृपा से संपन्न हो चुका था। सारे गांव वाले बहुत खुश थे तथा परम पिताजी का लाख लाख धन्यवाद कर रहे थे कि शहनशाह जी ने अपने मुबारक चरण डालकर सारे गांव को धन्य किया है। परम पिताजी ने जो वचन मुझे फरमाए थे कि आज से 15 दिन बाद आपके घर की दीवारों की खुशी गुम हो जाएगी, उसके ठीक 15वें दिन हमारे घर में शोक हो गया, क्योंकि मेरी बहन उन दिनों पर सब जापे के दौरान चोला छोड़ गई थी। तब मुझको परम पिताजी के उपरोक्त वचन याद आ गए। इसलिए अंतर्यामी सतगुरु जी ने 15 दिनों की बजाय केवल एक ही हफ्ते में हमें तैयारी के लिए दिया था। संत जन धुर के वेदी तथा परोपकारी होते हैं। वे वही बात करते हैं जो जीव के भले की होती है। अगर परम पिताजी उसी दिन ही मुझे सब कुछ बता देते तो उन सब जीवों का आकाश हो जाता। वैसे इशारे के द्वारा मुझे सब कुछ बता भी दिया था। उसी महीने दरबार के माहवारी सत्संग पर समुच्ची साध संगत के सामने परम पिताजी ने स्टेज पर वही वचन दोहराते हुए फरमाया, भाई, जिस प्रकार ठगी मारने वाले किसी आदमी को शराब पिलाकर उसे शराबी का बना कर उसका सारा सम्मान, घड़ी, कड़ा, नगदी आदि निकाल देते हैं, उसी प्रकार मलकपुरा वालों ने दवन्नी की कली, चवन्नी की झंडियाँ तथा पानी के स्थान पर सासन को दूध पिलाकर हमें खुश करके 3 वचन करवा लिए। सर्व समार्थ दातार जी ने वही 3 वचन दोहराते हुए फरमाया, भाई, सतगुरु के दरबार में वे तीनों वचन मंजूर हो गए हैं। इस प्रकार 2 जहान के मालिक पूज्य सतगुरु जी ने मलकपुरा गांव की साध संगत को अपनी अपार खुशी प्रदान की। यह सुनकर सारी संगत खुशी से झूम उठी तथा मैं भी, जो अपनी बहन के दुख में गमगीन था, खुशी में मगन होकर साथ संगत के साथ नाचने लग गया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आपने बहुत बार सुना होगा कि जो वचनों पर पक्के रहते हैं, पूज्य गुरु जी फरमाते होते हैं कि उनके घर में सुई से लेकर हाथी तक की कमी हम नहीं आने देते। ये वचन आपने सुने हैं, तो आज हम आपको इसी वचनों के ऊपर एक प्रत्यक्ष चमत्कार सुनाने जा रहे हैं। तो आप सभी ने ध्यानपूर्वक इस चमत्कार को सुनना है और सतगुरु जी से बेशुमार खुशियाँ लूटनी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी गणेश दास पुत्र श्री फेक दास, गांव नीमा डाकघर, लश्करी जिला वांका से अपने सतगुरु जी की रहमतों का वर्णन इस प्रकार करता है। सन 1990 में मैं मजदूरी करने के लिए अपने छोटे छोटे 3 भाइयों के साथ पंजाब गया और वहाँ कस्बा सादिक जिला फरीदकोट में रहने लगा। प्रेमी कश्मीर सिंह हमें डेरा सच्चा सौदा सरसा दरबार में ले गया। वहाँ पर हमने परम पूजनीय हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का रूहानी सत्संग सुना तथा
नाम की अनमोल दात ग्रहण कर ली। नाम लेने से पहले हमारे घर में इतनी गरीबी थी कि हमें पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। मेरी माँ बीमार रहती थी। हमारे पास एक छोटे से कच्चे मकान के सिवा और कुछ नहीं था। नाम लेने से हमारा जीवन ही बदल गया। जहाँ दुख थे वहाँ सुख आ गया। दिन प्रतिदिन गरीबी खत्म होती गई और अच्छे दिन आने लगे। मालिक की रहमत से हमारा समस्त परिवार प्रेमी बन गया। एक बार का जिक्र है कि हम मजदूरी करने के लिए पंजाब में गए हुए थे। बिहार में एक किसान जिसकी 4 कनाल जमीन हमारे घर के बगल में थी, वह बेचने लगा। मेरे पापा जी ने उस किसान को कहा कि हमें थोड़ी सी ज़मीन बेच दे, तो वह मान गया। संदेश मिलने पर हम उसकी ज़मीन खरीदने के लिए बिहार में अपने घर वापस लौट आए। मैंने ज़मीन बेचने वाले से बात की तो उसने कहा कि वह थोड़ी सी ज़मीन नहीं बेचेगा, पूरी 4 कनाल इकट्ठी बेचेगा तथा पूरे ही 50,000 रुपये लेगा। जबकि कोई अन्य ग्राहक उस ज़मीन के 40,000 रुपये दे रहा था। उसने मुझे ताना मारा, तुमने 50,000 रुपये कभी देखे हैं? मैं उससे उक्त ताना सुनकर अपने घर की ओर वापस लौट रहा था तो पूज्य हजूर महाराज जी ने मुझे आवाज़ दी, बेटा कह दे 50,000 रुपये दे दूंगा। उस समय हमारे पास केवल 5,000 रुपया था और अन्य कोई पैसा, गहना या जायदाद नहीं था। मैंने उसी समय वह 5,000 रुपया उसे पकड़ाते हुए कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर बाकी पैसे दे देंगे। कोई लिखती कार्रवाई नहीं की। हम चारों भाई मजदूरी करने के लिए सादिक में चले गए और वहाँ पर मजदूरी करने लगे। कुछ दिनों के बाद उसने हमें एक पत्र भेज दिया जिसमें लिखा था कि 1 महीने के अंदर अंदर 25,000 रुपये दे दो। यह सुनकर हम चारों भाई घबरा गए। उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम चारों भाइयों ने अपने अपने मालिकों जिनका काम करते थे उनसे 5-5 हज़ार रुपया मांग लिया। एक बार तो सबने कोरा जवाब दे दिया। उस समय मुझे 25 रुपये मजदूरी मिलती थी। मेरे दूसरे सभी भाई 14 वर्ष से भी कम आयु के थे, उनको पूरी मजदूरी नहीं मिलती थी। मेरा मन मुझे कह रहा था कि ले ले स्वाद, जमीन का जो 5,000 दिया है वह भी डूब जाएगा। उन दिनों मैं प्रेमी केवल सिंह के आरे पर काम करता था और रात को वहीं सो जाता था। मैं हर रोज सुबह 3 बजे उठकर नाम का सुमरन किया करता था। साथ में अर्ज भी करता था कि हे मालिक मेरी सहायता करो। मुझसे 50,000 रुपया नहीं बनेगा तथा मेरा 5,000 भी डूब जाएगा। जब मैं उक्त अर्ज करके सुमरन करने लगा तो परम पूजनीय हजूर महाराज जी ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय पूज्य हजूर महाराज जी के सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए थे तथा मुझे मुखातिब करके फरमाया, फिक्र न कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पूज्य गुरु जी ने इतने वचन करके आशीर्वाद देते हुए आलोक हो गए। पूज्य पिताजी के दर्शन करके मुझे असीम खुशी मिली तथा मुझे पूरा हौसला हो गया कि अब पिताजी ही मेरा काम करेंगे। उस दिन मैं हर रोज की तरह केवल सिंह के आरे पर काम कर रहा था। जिस आदमी से मैंने तथा मेरे भाइयों ने पैसे मांगे थे, उन सभी ने अपने आप मुझे आकर कहा कि रुपए ले जाएं। मालिक की रहमत ने ही काम किया। जब मैं बिहार आने के लिए लोगों के घरों में से पैसे लेने गया तो उन्हीं लोगों ने मुझे मुंह मांगे रुपयों से अधिक पैसे पेश किए जो पहले साफ इनकार कर रहे थे। हमें इतने रुपए की जरूरत थी, जितने हमें पैसों की जरूरत थी हमने उतने ही ले लिए। इस प्रकार सतगुरु जी ने हमारा असंभव काम संभव कर दिया। इसके 3 महीने उपरांत हमने पूरे पैसे देकर जमीन की
रजिस्ट्री करवा ली। मैं सादिक वला की नाम चर्चा में जाया करता था तथा भजन बोलने के लिए अपना नाम लिखवा देता। भंगीदास मेरा नाम न बोलता, मेरा दिल उदास हो जाता। बात यूं थी कि काम धंधे की वजह से मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा मैले हो जाते, इसलिए भंगीदास मेरा नाम न बोलता। एक बार का जिक्र है कि मैं डेरा सच्चा सौदा सरसा में आर्य पर सेवा करने के लिए गया हुआ था। उस दिन पूज्य हजूर पिताजी ने आर्य पर सेवा करने वाले सभी सेवादारों को अपने पास तेरावास में बुलवा लिया। मैंने पूज्य पिताजी के नज़दीक होकर नारा लगाया। पूज्य पिताजी ने मुझे मुखातिब करके वचन फरमाए, बेटा तू मस्त रहा कर, क्या लेना है बाहरी दिखावे से। मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। प्यारे सतगुरु जी की रहमत से अब हमारे पास लाखों की संपत्ति है, जबकि पहले एक समय की रोटी के लिए भी तरसते थे। अब हमने सादिक में भी अपना मकान बना लिया है। पूज्य हजूर पिताजी ने हमें कक से लखपति बना दिया है। जो जीव अपने सतगुरु पर दृढ़ विश्वास करते हैं और उनकी रजा में रहते हैं, सतगुरु उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा कि किस तरह से पूज्य गुरु जी जो वचन करते हैं कि जो दृढ़ विश्वास रखते हैं उनको सुई से लेकर हाथी तक की कमी नहीं रहती। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हमेशा कैसा भी दौर आए, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, हमेशा सतगुरु को याद रखें। आपका कर्म कटता है तो आपको उस वक्त वो परेशानी का सामना जब आप करते हैं तो तकलीफ होती है, लेकिन आपका भारी कर्म होता है। वरना जो सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखते हैं, सेवा सिमरन करते हैं, उनके कर्म तो आने से पहले ही कट जाते हैं। पूज्य गुरु जी फरमाते होते हैं कि जीव अस्पतालों में जाकर लाखों हजारों करोड़ों रुपए दे देता है, लेकिन थोड़े से समय के लिए सुमिरन नहीं करता। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि पेट को चिरवा लेता है, पूरे शरीर को चिरवा लेता है, लेकिन थोड़े से समय के लिए सुमिरन नहीं करता। इतनी बड़ी बड़ी तकलीफें सहन कर लेता है, लेकिन थोड़े से समय के लिए सुमिरन नहीं करता। शहंशाह जी कहते हैं कि अगर सुबह शाम 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को भी सुमिरन किया जाए तो भी इस घोर कलयुग में वो सिमरन आपके आने वाले बड़े से बड़े पाप कर्मों को कंकर में बदल देगा। और अगर आप लगातार सुमिरन करते रहेंगे तो उस कंकर की रड़क भी आपको महसूस नहीं होगी। तो यही होता है राम नाम के आशिकों के साथ, रूहानियत के मार्ग पर चलने वालों के साथ। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आपको एक रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा सुनाया, जिसे सुनकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि रूहानियत के अंदर सब कुछ जायज़ है और सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। तो शहंशाह जी का ये करिश्मा आप जी को कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, बोलते करते हुए अगर हमसे कुछ ऐसा शब्द बोला गया हो जो रूहानियत के हिसाब से सही नहीं है, तो आप जी से और पूज्य गुरु जी से हम क्षमा मांगते हुए नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और आप जी को ये रूहानी वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही रूहानियत से भरे हुए वीडियो आपको लेकर आकर दिखाते रहते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।